आपने जेल भी काटी और अभी कहा कि जेल मुश्किल है और वाकई मुश्किल है। बहुत बड़े लोग दावे करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा जेल जाना पड़े, और वो 2-4 दिन में ही पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल नहीं काट पाएंगे और वो काट लेते हैं। वैसे ही बता रहा था। अच्छा, आप बाकी नाम भी लेते हैं, तो कोई अर्ज नहीं है। आप जियो में तो नहीं बैठे हैं, आप कैट में बैठे हैं। नहीं, मैं जियो में नाम लेता हूँ यहाँ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है। उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी, बाकी 2 में थे। 3 हो चुके, उसके बाद जो वॉकिंग एरिया ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब, और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई कोई 50 फीट का एरिया बनता है जो सामने वाला। लेकिन उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से जेल वाली सलाखें होती हैं। वो आप एक पिंजरे में ही होते हैं, बाहर निकल के आपको सिर्फ ये एहसास होता है कि चले सूर्य नजर आ गया, आसमान नजर आ गया, लेकिन वो जेल का ही एहसास होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वॉक करने की इजाजत है। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं, और उनमें 3 है, फिर 4, और फिर उसके आखिर में भी 3, और उनके दरमियान दीवार है, यानी 3 के बाद एक दीवार, फिर 4 के बाद एक दीवार, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब की। और जो बिशप साहब की जो चक्की थी ना, उसकी दीवार आखिरी दीवार थी, उसके परली तरफ उनकी चक्कियां परपेंडिकुलर शुरू हो जाती थी और बीच में एक दीवार थी। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना, वहीं पे वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थे, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है, और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की, और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं, वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को, हाँ जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कस। इसका मतलब है उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया, तो नहीं, टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई है। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना। कुछ अर्सा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी ये जो पब्लिक में मशहूर है कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। चाहे आपकी एक दीवार हो, दीवार आप समझ लें वो दीवार ऐसी दीवार है कि वो पुलिस राहत है उसको क्रॉस करना, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते इस तरीके से। 6 चक्कियां उनको मिली हुई, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आध में शायद उनका शक्ति, बाकी में सामान, और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है। लेकिन सारे जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे? जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया था। अच्छा, इधर हमारा ओपन एरिया, उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री है, और उसमें भी दीवार है। हाँ, दीवार है, सारी दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एक्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन सबको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो कभी कभार यानी वो नाश्ते की, और वो नाश्ते में एक्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल, खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के खाना खाते थे वो, और ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हुआ था। बी क्लास मुझे भी अवेलेबल हो सकती थी, ज़ाहिर है मैंने 19 ग्रेड से रिटायरमेंट ली हुई है, मुझे भी एक शक्ति मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। अगर मुझे मिले तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास ये नहीं, वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका शक्ति उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो हमें पता है, और ये एक्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है। लेकिन फिर वो वहां पे एक बंदा जो ड्यूटी पे था, मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ। तो उसने कहा नहीं, वो अब दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, अब इस तरफ नहीं बैठते। तो वो फिर कंफर्म हो गया, बाद में कंफर्म हो गया। वो ये जो मशहूर किया ना कि उनको जनाब वो बाहर नहीं निकलने देते। फजर के बाद ये एसओपी है, हर बंदे की चक्की खुलनी ही खुलनी है, इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता। जो जेल मैनुअल है ना उसके तहत भी खुलनी है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको ये होता है कि बाहर गुफ्तगू ना जाए, यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये उनकी बात करूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं, मैंने तो बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी, नारा मारा हो शायद। नहीं, वो तो मैंने एक अच्छा, तो कोई यानी कभी कोई खास जुमले नहीं, कोई खास, बस यही अगर मैं वहां से आवाज उनको लगाता ना तो वो सुन सकते थे, लेकिन ज़ाहिर ये अनएथिकल होता, तो मैंने जेल का कोई प्रिंसिपल तोड़ना तो नहीं था। हाँ, एक दफा ये हुआ कि मेरे आने से पहले वो जो बिशप साहब थे उनको काफी ज्यादा खांसी लगी हुई थी रात को। तो वो रात को फिर खान साहब को आवाज आती थी, तो वो उन्होंने बिशप साहब ने खुद बताया कि जी आपके आने से कुछ अर्सा पहले मेरी चक्की उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, खांसी की वजह से खान साहब को रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो अब मेरी खांसी बेहतर है, तो आप आए हैं। तो वो चक्की खाली करवा के उनको दोबारा वहां पे शिफ्ट कर दिया। फिर हम 3 लोग थे, बाकी जो हमारे साथ जितनी चक्कियां थी 8-8 9 लोग थे। आप जरा इमेजिन करें कि वो क्या मछली बाजार बना होता है। और कभी कोई खास गुफ्तगू आपने उनकी नहीं सुनी? कोई खास नहीं, खास ये कभी कोई ऊंची कोई बात कर क्रिकेट के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू आ गई, कोई और बात जो याद आ रही हो या कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो मुझे सुनाई दी गई वो। अब मैं खुद से अगर कोई स्टोरी बनाना चाहूँ तो वो बना सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से खौफ आता है, बस मैंने इतनी बात है। अच्छा, आप हाफजाबाद जेल पहुंच गए। हाफजाबाद जेल में कितने दिन रहे? वहां पर मैं 31 अगस्त को ले गए और ऑलमोस्ट कोई जोर के करीब में वहां पे
पहुंच गया था जोर से पहले ही। उसके बाद 11 सितंबर 9/11 हमारे साथ भी हुआ ना, 9/11 को मैं फिर वहां से निकला हूं और 9/11 को जेलम लेके आए और यहाँ कोर्ट में पेश करके मेरी कस्टडी जबरदस्ती हवाले कर दी NCCIA के। और बजाय इसके कि वो अपने SOP को फॉलो करते, उन्होंने कहा चूंकि आपने कस्टडी हवाले की आपकी उन्होंने पुलिस ने, तो अब हम मजबूर है कि जो पुलिस वाली FIR है उसके अगेंस्ट हम एक FIR काटेंगे, वरना उनका SOP ये नहीं होता। SOP ये है कि वो 3 दफा नोटिस भेजते हैं, बंदे को बुलाते हैं, तहकीक करने के बाद FIR कटती है। लेकिन यहाँ चूंकि ये लोग काट चुके थे और कस्टडी वाले की थी, इसलिए उनको मजबूरन FIR काटनी पड़ी। ये उनका आर्गूमेंट है, बाकी लीगल तो हमारे वकील आपको बता सकते हैं। तो 11 सितंबर को मैं हाफिजाबाद से पहले जेलम आया, यहाँ अदालत के सामने पेश होके फिर कस्टडी इन्होंने हवाले करनी थी NCCIA के, तो यहाँ सिक्योरिटी में मुझे फिर NCCIA रावलपिंडी के ऑफिस में ले गए, जिस ऑफिस के जितने अब टॉप के ऑफिसर्स हैं वो भी सारे के सारे अब सस्पेंड हुए हैं उस ऑफिस के अंदर। 11 सितंबर 2025 को, और 11 से लेकर 18 तक मैं फिर वहां पर रहा। 11 को तो ज़ाहिर कोर्ट के सामने उन्होंने पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, तो उन्होंने 12 को फिर कोर्ट के आगे पेश किया और रिमांड ले लिया, 19 तक का लिया था, 7 दिनों। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक दिन पहले इन्होंने रिमांड खत्म करके मुझे अडयाला शिफ्ट कर दिया। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप पर 295C का जो पर्चा कटवाने वाला मुद्दई है, ये वही शख्स है जो ना सिर्फ आप पर पहले भी FIR कटवा चुका है, ना सिर्फ आपके वालिद पर 324 की FIR कटवा चुका है, बल्कि ये वही शख्स है जिसके पीर ने आपके सर की कीमत भी 5 लाख मुकर्रर की थी। तो किसी को नहीं पता था कि ये पहले भी ये अटेम्प्ट हो चुकी है और ये अटेम्प्ट झूठी भी हो सकती है, ये महज इल्ज़ाम भी हो सकता है, इस हवाले से कोई तहकीक नहीं हुई? सबको पता है, सबको पता है। फिर क्या आपको पता है कि ऐसे लोग रियासत के लिए बाज़ औक़ात एसेट साबित होते हैं, इसलिए इधर आते फिरते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस बार भी यही पर्चा कटवाने वाला है तो इसका मतलब है कि रियासत पीछे थी। रियासत ज़ाहिर है जब ऐसे लोगों को खुली छुट्टी देगी तो हमें तो यही वसूसे आएंगे कि वो इनके पीछे, ये हमें कंक्लूड करने में कोई आदमी होनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखें, चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने के ऊपर एक बंदे को आपने 35 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले तो मेरे सर की कीमत रखी हुई थी 5 लाख। हमने उसके ऊपर FIR भी कटवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हासिल होती है इस हवाले से। बाकी हमें परवाह कोई नहीं है, मैं रियासत को भी बता दूं और अगर उनके कोई पालतू है तो उनको भी बता दूं कि मुझे रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं उसी पैशन के साथ अपने स्लोगन को लेकर चलूं, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और इनमें अगर उस बाबे को शामिल किया जाए जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी, तो दूसरे मिसरे को मारने के लिए भट्टी साहब भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ इस किस्म के बाबे तो शाही कोई नहीं। नहीं, सर की कीमतें तो नहीं नहीं रखी। रखनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी बताया कि एक दिन ही में पुलिस ने आपको NCCIA के हवाले कर दिया और मुकदमा भी, नई FIR भी, आप पर पीका भी लग गया। जी हाँ। क्यों? बस ये तो अब NCCIA वालों को पूछना चाहिए। आप इतने मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, आपके साथ आपको DC ऑफिस ले जाया जाता है, घर फ़ोन किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, DC ऑफिस ले जाया जाता है, DP ऑफिस ले जाकर आपको एक पर्चे पे कहा जाता है अंदर, फिर वहाँ से जेलम, जेलम से फिर हाफिजाबाद, हाफिजाबाद से जेलम, जेलम से अडयाला, अडयाला से पुलिस से FIR। यानी आपने कहीं भी कोई रजिस्ट नहीं किया? मैंने कोशिश करना था, मैं तो अपने हक के लिए। जी, मैं अपने रब के सामने अपनी फरियाद करता हूँ, प्लस हम कानूनन मामला को लेकर चलते हैं। तो हमने फिर कानूनन पहले दिन हमारे वकील साहब जो हाफिज ताहिर यूबी साहब हैं वो वहाँ पे मेरे साथ मुलाकात के लिए पहुंच आए थे और हमने कानूनन इस मामले को लेकर चलना था, ना हमने कोई रोड ब्लॉक करनी थी, क्योंकि इन चीजों को मैं गलत समझता हूँ। देखें, जिन तंजीमों से मेरा शुरू से इख्तिलाफ है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से लोगों को तंग करते हैं, उन पे मुकदमात बनाते हैं और रियासत को तंग करते हैं, रोड ब्लॉक करके, धरने दे के। 2017 के आपको धरने पता है, खत्म नबूवत के नाम के ऊपर गालियां निकाली गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त हमारी रियासत उनके पीछे थी। और आज रियासत जो है आज भी उनके पीछे है, लेकिन अब दूसरे वाली पीछे है। पहले पुष्पनाई पे थी, अब वो आगे आगे भाग रहे हैं और रियासत पीछे पीछे जा रही है। वो अडयाला से बेल लेके निकलते हैं तो डाला खड़ा होता है, दोबारा अगले मुकदमे में अंदर चले जाते हैं। तो रियासत को देखना चाहिए कि आप इस किस्म की हरकतें ना करें कि आपको अपने गुनाह धोने के लिए फिर इतनी ज्यादा एफर्ट बाद में पुट करनी पड़े कि पुलिस वालों को शहादतें देनी पड़े। और आम लोग तो वैसे ही शहादतें दे रहे हैं, इतने अरसे से दे रहे हैं और तकलीफ काट रहे हैं, लेकिन रियासती इदारों को तो देखना चाहिए कि ये लोग हमारे घाटे फिट होंगे। तो हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और कोई और तरीके को, चूंकि मैं गलत समझता हूं, इसलिए मैंने अपने लोगों को सख्ती से मना किया था कि आपने कोई ऐसा काम उस पे मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं हैरान इस बात पे भी हूं कि आप जब FIA की तहवील में थे तब 2.5 हफ्तों के बाद पहली दफा अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके वालिद आपसे मिले। हाँ जी, वो अडयाला में मिले थे। अडयाला में, यानी 2.5 हफ्तों के बाद मुलाकात। तो फैमिली भी नहीं मिल पा रही, और क्या मतलब क्या है? हवालात में तो मिल सकती थी फैमिली, मैंने खुद ही मना किया था। अच्छा, खुद? हाँ, मेरे अपने टीम मेंबर्स तो मिले थे मुझसे आके। अच्छा। और वकील साहब भी मिले थे। फैमिली को मैंने मना किया था कि आपने यहाँ नहीं आना। मैं नहीं चाहता था कि वो इस माहौल को ऑब्जर्व करें और पूरी जिंदगी के लिए उनके दिमाग के ऊपर एक चीज नक्श हो जाए। और ये अडयाला में भी जो मेरे वालिद साहब या मेरे बेटे मिलने के लिए आए, तो ये मेरे मना करने के बावजूद मिलने के लिए आए। मुझे एक दिन पहले सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया था इस तरह मिलना चाहते हैं, तो वो मैंने कहा जी उनको मना करते हैं। और एक दिन बाद उन्होंने मुझे बुला के मुलाकात करवा दी। मैंने कहा मैंने तो मना किया था। उन्होंने कहा नहीं जी।